हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर के लिए जो नोटिफिकेशन रिलीज की गई है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा। ये नोटिफिकेशन जो है आज ही रिलीज की गई है, यानी 2 अगस्त को जो है ये आपकी नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट डिटेल, कितनी पोस्ट है, कितने सब्जेक्ट्स में कितनी पोस्ट निकाली गई है और किस तरह से कौन सी एलिजिबिलिटी उनके लिए है और क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा। ये सारी डिटेल जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने इससे पहले पीजीटी की जो है वो एक नोटिफिकेशन निकाली थी, उसकी वीडियो भी मैंने बनाई है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं अगर कोई कैंडिडेट पीजीटी के लिए एलिजिबल है तो। भी ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर की पोस्ट है, 2 अगस्त को जो है ये पब्लिश किया गया है नोटिस। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन ये फॉर्म फिल होना है, यहाँ पे सिर्फ फिल करने की डिटेल है। सबसे पहले पब्लिकेशन की डेट है 2 अगस्त। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी 7 अगस्त से और 27 अगस्त तक जो है आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अभी इसका लिंक जो है ओपन नहीं है, 7 अगस्त से जो है ये आप इस फॉर्म को जो है वो फिल कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए वही है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, 27 अगस्त till 5 PM आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं कैटेगरी वाइज किस तरह से डिवाइड किया गया है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के कितनी कितनी जो है वो सीट्स निकाली गई है। अब देखो, और सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स की बात करें, बॉटनी की देखते हैं। बॉटनी की जो है आपके पास 50 जनरल में है, एससी में 19 है, बीसी 46, ईडब्ल्यूएस में 9 है। टोटल 98 सीट्स जो है आपकी यहाँ पे बॉटनी है। केमिस्ट्री की 123 है, कॉमर्स की 153 है, कंप्यूटर साइंस की 47। सभी सब्जेक्ट ये अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है सीटें देख सकते हैं। डिफेंस स्टडी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, म्यूजिक वोकल, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पंजाबी, संस्कृत, टूरिज्म, जूलॉजी में आपकी 91 सीट्स है, 47 इन जनरल। ये टोटल आपकी सीट्स है। ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में 26 टोटल सब्जेक्ट में आपके पास कैडर की सीटें जो है वो निकाली गई है। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग और देख सकते हैं कितनी सीट्स जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में निकाली गई है। अब देखते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन वाली डिटेल। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद 55% मार्क्स के साथ। हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड आपके पास होना चाहिए। नेट आपके पास होना चाहिए यूजीसी और सीएसआईआर द्वारा जो कंडक्ट करवाया गया है। बाकी जिनको एग्जाम्पशन होती है 2009 और 2016 के एग्जाम्पशन के अकॉर्डिंग पीएचडी के लिए, तो उनके पास पीएचडी जो है वो रेगुलर मोड में होनी चाहिए और पीएचडी इवेल्युएटेड बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर। देन ओपन पीएचडी बाय वो से कंडक्टेड कंप्लीट हुआ होना चाहिए एंड 2 रिसर्च पेपर होने चाहिए उनके इन आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन इज इन रेफर्ड जर्नल। कैंडिडेट एटलीस्ट 2 पेपर्स जो है उनके किसी कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट होने चाहिए। ये जिनके पास नेट नहीं होता है, एग्जाम्पशन होती है 2009 से पीछे वाले कैंडिडेट को, तो पीएचडी की आपके पीएचडी के बेसिस पे जब अप्लाई करोगे तो यहाँ पे जो पीएचडी प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई करे प्रायर टू जुलाई 11 2009 और एग्जाम्पशन है नेट सेट की, तो उनके पास पीएचडी डिग्री की रेगुलर मोड में 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर, 2 पेपर पब्लिश होने चाहिए और 2 कॉन्फ्रेंसेस प्रेजेंट, मतलब जिनमें आपने प्रेजेंट किया हो अपने पेपर को। ये यहाँ पे डिटेल दी गई है। देन उसके बाद ये आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है। देन फाइन आर्ट्स की अलग है, आप फाइन आर्ट्स की एलिजिबिलिटी कंडीशंस को भी यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं, जिनका भी फाइन आर्ट्स जो है वो सब्जेक्ट है। मास कम्युनिकेशन की भी अलग दी गई है, आप मास कम्युनिकेशन के इनके थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं, जिनका भी सब्जेक्ट जो है ये रहेगा। डिटेल जो ये पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी बॉटनी इनसाइड टेलीग्राम चैनल में, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड वहां से कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से। देन उसके बाद आपको यहाँ पे पूरी जो भी क्राइटेरिया है ये बता दिया गया है, एलिजिबिलिटी कंडीशन हमने दी थी। अब देखते हैं कि पैटर्न क्या है एग्जाम का। देखो पैटर्न जो है 3 पेपर होंगे। एक आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसको आपको क्वालिफाइंग पेपर माना जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट जो आपका रहेगा इसके नंबर आगे नहीं जोड़ेंगे, बल्कि फिर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और आगे इंटरव्यू आगे होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है 100 मार्क्स का है, 2 आवर्स का
पेपर होगा, टोटल मार्क्स 100, ऑल क्वेश्चन इक्वल मार्क्स करेंगे, नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में रहेगी। 5 ऑप्शन आपके पास रहेंगे ABCDE। ABCD तो आपको पता है कि अगर आपको पता है आंसर A है, B है, C D तो आप उनको राउंड कर देते हो, लेकिन E ऑप्शन आपका रहेगा। अगर आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करना है तो E ऑप्शन को आपको डार्कन करना पड़ेगा। अगर आप उसको डार्क नहीं करके आते हो तो आपका जो है वो नेगेटिव मार्क कटा जाएगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग वहां पे ली जाएगी। सो इस बात का ध्यान रखना कि आपके पास 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करना है, ई को जो है वो मार्क करके आना। सो देखो 1/4 मार्क नेगेटिव होगा। यहाँ पे मीडियम एग्जामिनेशन बोला गया, इंग्लिश लैंग्वेज इन सब्जेक्ट की रहेगी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडी, एनवायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथ, फिजिक्स, जूलॉजी, ये सिर्फ इंग्लिश में रहेंगे, बाकी बाइलिंगुअल में आपके पेपर होंगे। सो यहाँ पे 4 टाइम जो है एडवर्टाइज पोस्ट के 4 टाइम कैंडिडेट को लिया जाएगा और उसके बाद जो है वो 25% मिनिमम आपको इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट में स्कोर करना है, मिनिमम 25%। और उसके बाद इसका जो नंबर है वो आपके आगे नहीं जोड़े जाएंगे, बिकॉज इट इज ओनली फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट। देखो फर्स्ट पेपर का एग्जाम जो पेपर पैटर्न इन्होंने नहीं प्रोवाइड किया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपका जीके, एप्टीट्यूड, जनरल जो पेपर होता है उस तरह से आपका हो सकता है। देन दूसरा पेपर आपको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, जिसमें टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे की रहेगी, टोटल मार्क्स आपके 150 है। सो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है और सब्जेक्टिव मोस्ट प्रोबेबली आपका सब्जेक्टिव पेपर ही जो है आपका लिया जाएगा, यानी रिटर्न ही आपका पेपर रहेगा सेकंड वाला। सो यहाँ पे देख सकते हो इनका इंग्लिश में और बाकी ये जो है बाइलिंगुअल पेपर लिए जाएंगे। सो यहाँ पे जब आपका पेपर होगा, यहाँ पे 2 टाइम्स जो है वो जितने सीट्स आपके पास है, मान लो 50 सीट्स है तो 100 कैंडिडेट को यहाँ पे जो है वो सेकंड के बाद जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा। पहले पेपर में जैसे 50 सीट्स है मान लो, तो यहाँ पे 54 टाइम्स आपके जो है स्टूडेंट यानी 200 आपको सेलेक्ट किया जाएगा। फिर दूसरे पेपर में जब आप बैठोगे तो 100 ही बच्चों को जो है वो आगे क्लियर होने दिया जाएगा। जिस पेपर की 87.5% रहेगी, पहले पेपर को सिर्फ जो है वो क्वालिफाइंग माना गया है, उसमें आपके मार्क्स आगे नहीं जुड़ेंगे, लेकिन दूसरे पेपर के आपके मार्क्स जो है आगे जुड़ेंगे। इंटरव्यू की देन 20.5 है, बाद में आपका इंटरव्यू जो है वो लिया जाएगा। सो इस तरह से आपकी ये जो है वो पैटर्न आप एग्जाम का बोल सकते हो, आपका एग्जाम का पैटर्न इस तरह से रहेगा। सो ये आपका कंप्लीट जो एग्जाम का पैटर्न था उसके बारे में था। आपको पता लग गया होगा कितनी सीट्स है आपके सब्जेक्ट में और किस तरह से एग्जाम का जो है वो क्राइटेरिया आपका रहेगा। मिनिमम एज मैक्सिमम एज जो है आपकी 45 ईयर्स रखी जाती है, 52 ईयर्स यहाँ पे रखी गई है। 42 फॉर द candidate should not be less than 21 years, not more than 42 years, up to 15 July 2024, यानी 42 और मिनिमम 21 years। बाकी रिलैक्सेशन कुछ कैटेगरीज को जो है यहाँ पे दी गई है वो आप देख सकते हो, कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन को आप एक बार गो थ्रू कर लेना। देन फीस की अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट को आपको 1000 है, बाकी फीमेल कैंडिडेट किसी भी स्टेट की है उनके लिए 250 है, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट बाकी एससी इनकी कैंडिडेट की भी 250 है। पीडब्ल्यूडी की आपकी कोई फीस यहाँ पे नहीं होगी। सो आप फिल कर सकते हो, ऑब्वियसली इसको तो और स्टेट के भी फिल कर सकते हैं क्योंकि नेट आपके पास एलिजिबिलिटी है। बाकी सेट आपके पास हरियाणा का होगा तो आप वो भी जो है वो फिल कर सकते हैं, जिनके पास हरियाणा का सेट है वो भी फिल कर सकते हैं और नेट वाले भी फिल कर सकते हैं। देन जिन्होंने भी आपको क्लोजिंग डेट 27 तक फिल करना है, जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वो यहाँ पे बताए गए हैं। जब आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा तो आप देख सकते हो फोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट, 10+2 पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, नेट जीआरएफ का सर्टिफिकेट, नेट जीआरएफ एसेट सेलेक्ट जो भी है आपके पास, देन सर्टिफिकेट, एससी सर्टिफिकेट है या कोई और सर्टिफिकेट है तो उनको आप जो है वो दे सकते हो एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन जो आपके होंगे। बाकी ये भी जो भी है आप कैटेगरी वाइज भी देख लेना कि क्योंकि ऐसे होता है दूसरी स्टेट के जब स्टूडेंट भरते हैं तो उनको जनरल कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। तो आप जो भी कैटेगरी का क्राइटेरिया है उसको एक बार गो थ्रू करना कि आप लोग फिल कर पाओगे, मतलब रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आप आ पाओगे उस स्टेट में या नहीं, तो उसको एक बार गो थ्रू जरूर करना। बाकी वरना दूसरी स्टेट के जो अगर हरियाणा में फिल करोगे तो वो जनरल में ही काउंट होते हैं, यानी आप जनरल की सीट्स के लिए फाइट कर सकते हो। सो ये आपके पास कंप्लीट डिटेल है, यहाँ पे आपको बताया गया है। सिलेबस यहाँ पे नहीं दिया गया है, इन्होंने बोला है कि सिलेबस एक पर्टिकुलर सिलेबस जो है अलग आपका अपलोड किया गया है, उसको आप देख सकते हो। इनका जो सिलेबस है अगर प्रेडिक्ट वाले सिलेबस की बात करें तो ऑलमोस्ट जो नेट का सिलेबस है उस तरह से इनका सिलेबस जो है वो रहता है। रिटर्न
अभी आपके पास सिर्फ जो है नोटिफिकेशन आई है, 7 अगस्त से आप फॉर्म को जो है वो फिल कर सकते हैं एचपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाके। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। बाकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। होप सो बाकी चीजें मैंने डिस्कस की है, फिर भी अगर कुछ स्किप हो रहा है या गलत डिस्कस हुआ है आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच।